वीडियो में जाने से पहले ना मैं आपकी स्क्रीन पर अभी फोटो शेयर कर रही हूँ, ये वाली। क्या आप इस फोटो को देखकर ए से लेके एफ तक बता सकते हो कि एक्ट्रेसेस कौन सी है विद देयर लिप्स? आई नो आपके लिए ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होगी बिकॉज आज की जेंजी एक्ट्रेसेस सभी एक जैसी दिखती हैं। अब मैं आपको बताऊं, फर्स्ट इज कृति सेनन, सेकंड एक्ट्रेस इज आलिया भट्ट, थर्ड वन इज खुशी कपूर, फोर्थ वन इज शनाया, फिफ्थ वन इज जानवी एंड सिक्स्थ वन इज अनन्या। प्राइस की बात तो ये है कि ये सब एक जैसे दिख रहे हैं आफ्टर गेटिंग प्लास्टिक सर्जरीज। अगर मैं आपको इनके बिफोर प्लास्टिक सर्जरीज की पिक्स दिखाऊं देन इट माइट कम एज अ शॉकर टू यू। हाय एवरीबॉडी, आज हम बात कर रहे हैं अबाउट व्हाई ऑल द जेंजी एक्ट्रेसेस आर obsessed with the same looks, and let's not hide the fact why they all come across as unlikable. बट ये समझने से पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि यहाँ तक हम पहुँचे कैसे। तो देखो, बॉलीवुड जो है ना, इसके हमेशा स्किलिंग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स रहे हैं। अगर हम गोल्डन एरा की एक्ट्रेसेस मधुबाला एंड मीना कुमारी की नेचुरल एलिगेंस की बात करें, या फिर 90s के मोर ग्लैमरस लुक्स विद स्टार्स लाइक माधुरी दीक्षित एंड श्रीदेवी, ये सभी एक्ट्रेसेस अपने डिस्टिंक्ट फीचर्स और अपना चार्म लाती थी स्क्रीन पर। और फिर मैं अगर रानी की डस्की स्किन टोन की बात करूँ, विच इज जस्ट ओफ, प्रीति की इनोसेंट स्माइल, फीटस करीना की स्पंकीनेस, काजोल का डीडीएलजे का नेचुरल लुक, करिश्मा का एवर चार्मिंग फेस, या फिर मैं बात करूं दीपिका पादुकोण एंड सोनम की लेट 2000s लुक्स के बारे में भी, एवरीबडी हैड द डिस्टिंक्ट फीचर्स। लेकिन अगर हम फास्ट फॉरवर्ड आज के टाइम पर मूव करते हैं तो हमें एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिलता है। द राइज ऑफ कॉस्मेटिक एनहांसमेंट लाइक बोटॉक्स एंड फिलर्स हैज चेंज्ड द गेम कम्प्लीटली। ये प्रोसीजर्स जो होते हैं वो ब्यूटी को एनहांस करने का प्रॉमिस देते हैं बाय स्मूथनिंग आउट द रिंकल्स, प्लम्पिंग अप द लिप्स, लेकिन इनकी खुद के कुछ इश्यूज होते हैं विच दे कम अप विद। लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन प्रोसीजर्स। बोटॉक्स जो होता है ना, वो यूजुअली फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में मदद करता है एंड गिव्स अ मोर यूथफुल अपीयरेंस। फिलर्स जो होते हैं ऑन द अदर हैंड, दे आर यूज्ड टू ऐड वॉल्यूम टू द एरियाज लाइक लिप्स एंड द चीक्स। व्हाइल दीज प्रोसीजर्स कैन बी सर्टन, अगर इनका ओवर यूज किया जाए तो उनसे एक बहुत ही यूनिफॉर्म लुक आ सकता है। सोशल मीडिया और सेलिब्रिटी कल्चर की वजह से ना ये ट्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हो गए हैं। जो यंग एक्टर्स होते हैं दे आर ऑलवेज अंडर द इमेंस प्रेशर टू लुक परफेक्ट 24/7, और जो कॉस्मेटिक एनहांसमेंट्स होते हैं ना, दे आर सीन एज अ क्विक फिक्स, बट दिस ऑफन रिजल्ट्स इन मैनी ऑफ इन क्वाइट सिमिलर, जिसकी वजह से वो ये जो यूनिक फीचर्स होते हैं ना दैट यूज टू डिफाइन बॉलीवुड ब्यूटी, दे आर मिसिंग इन टुडेज एरा। मैं प्रेशर की बात करूँ तो जो प्रेशर होता है टू कन्फ्यूज ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, इट डेफिनेटली कैन बी ओवरवेलमिंग। यंग एक्टर्स के लिए ना उन्हें फिट इन होना पड़ता है और स्टैंड आउट भी होना पड़ता है साइमल्टेनियसली। फिट इन इसलिए बिकॉज कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनमें उन्हें टिक मार्क करना होता है, एंड स्टैंड आउट इसलिए बिकॉज इतने सारे एक्ट्रेसेस हैं आज के टाइम पर, उनको थोड़ा तो अलग दिखना पड़ेगा टू स्टैंड आउट अमंग द मासेस। इन सबकी वजह से देयर इज अ टेंडेंसी टू हैव रिलायंस ऑन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। और हम ये चीज भूल नहीं सकते कि ऑडियंस परसेप्शंस आर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज ट्रेंड्स एज वेल। जो ओल्डर जनरेशन्स होती थी ना, दे ग्रू अप वाचिंग एक्ट्रेसेस विद नेचुरल ब्यूटी, जिसकी वजह से वो नई सीमिंगली परफेक्ट फेसेस के साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं। और ये जो जनरल डिस्कनेक्ट है, इट कैन कंट्रीब्यूट टू द परसेप्शन ऑफ अनलाइकेबिलिटी। और अगर सच बोलूँ तो ये सिर्फ पर्सनल चॉइस के बारे में नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कास्टिंग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जो है ना, दे ऑफन फेवर एक्टर्स जो कि सर्टेन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, जिसकी वजह से ये साइकिल परपेचुएट होती जाती है एंड देयर इज नेवर अ फुल स्टॉप टू इट। Nepotism and industry connections also mean that many young actors come from similar backgrounds, which contributes to a lack of diversity. और हाँ, हम मीडिया पोर्ट्रेयल के बारे में तो भूल ही गए। हाउ कैन यू फॉरगेट देम, दे डिड ऐड फ्यूल टू द फायर। आप सबको याद है जब आर्चीज रिलीज हुई थी तो उसमें सुहाना खान की डस्की टोन को लेकर के उसका काफी मजाक उड़ाया गया था। ऑल्दो दिस इज वेरी वेरी सैड। हमें एक एक्टर ऐसी मिली थी जिसने अलेजेडली अपनी स्किन टोन को चेंज करने की कोशिश नहीं करी थी। ऑल्दो सुहाना ने भी नोज सर्जरी करवाई थी, शी ऑल्सो हैड लिप सर्जरी एंड चीक सर्जरी, बट एक उसका स्किन टोन ऐसा था जिससे उसने अलेजेडली चेंज करवाया था। बट ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऑल ओवर देयर वर रिमार्क्स लाइक कि उसका स्किन टोन कितना डार्क है। इस केस में कॉन्स्टेंट स्क्रूटिनी एंड फोकस ऑन अपीयरेंसेस कैन पुश एक्टर दिस एनहांसमेंट्स, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि हमें भी इन अनरिलेंटिंग स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहिए जो कि इंडस्ट्री और पब्लिक एक टाइम पे सेट करती है। मैं एक मेन रीज़न बताऊं कि और जेंजी एक्ट्रेसेस से रिलेट क्यों नहीं कर पाती, तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में ना देयर इज़ नो रिप्रेजेंटेशन। दे ऑलवेज कास्ट फेयर, लाइट आइड, स्किनी एंड ओवल फेस शेप विद बिग आइज एंड लिप्स। आप ये सोचो कि आलिया भट्ट की उड़ता पंजाब मूवी के लिए भी इंस्टेड ऑफ कास्टिंग अ डस्की गर्ल, आलिया को कास्ट किया गया था एंड उसे लिटरली अपने फेस को पेंट करना पड़ा था। But if they casted somebody who actually had a dusky skin tone,
उससे क्या होता है ना, बॉलीवुड में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही बढ़ती। लाइक वी नीड मोर ब्राउन स्किन विच इज सो ब्यूटिफुल, डार्क हेयर, डार्क आईज, नेचुरल लुकिंग गर्ल्स विद कर्व्स। लाइक कम ऑन, कभी कभार ऐसा लगता है लिटरली कि सभी एक्ट्रेसेस सेम हैं। दे लुक मोर वाइट देन वाइट एक्ट्रेसेस। देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया इन बॉलीवुड एज वेल। वी प्लीज सी हाउ इंडियन गर्ल्स लुक नॉर्मली ऑन स्क्रीन। कलरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे इंडियन कल्चर में, और आप ये बात भी डिनाई नहीं करोगे कि बॉलीवुड एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। जस्ट इमेजिन कि बॉलीवुड में जितना फेयर टोन एक्ट्रेसेस को प्रमोट किया जाता है, उतने अगर डस्की एक्ट्रेसेस को प्रमोट किया जाता तो शायद हमारे इंडियन डस्की या फिर डार्क टोन स्किन को लुक डाउन ना कर रहे होते लोग। एंड दिस इज वेयर द रिप्रेजेंटेशन मैटर। और अगर मैं आपको एक बहुत वैलिड रीजन बताऊं कि वाई ऑल ऑफ देम लुक द सेम, इज बिकॉज दे ऑल आर सीइंग द सेम सर्जन। आई नो ये काफ़ी फनी साउंड कर सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ देम फॉलो द सेम सर्जन ऑन इंस्टाग्राम, एंड वो लोग फॉलो करते हैं द सेम रूल ऑफ सर्जरी, दैट इज द गोल्डन रेशो। बट गोल्डन रेशो होता क्या है? गोल्डन रेशो जो होता है ना, ये एक मैथमेटिकल प्रोपोर्शन होता है जो ह्यूमन आंख से ज़्यादा प्लीजिंग लगता है। These dimensions exist all around us, चाहे वो नेचर हो, आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो। इनफैक्ट हमारे बॉडीज में भी गोल्डन रेशियो एग्जिस्ट करता है। किसी ह्यूमन ने डिजाइन नहीं किया, फैक्ट ये नेचर में पहले से ही था। चाहे आप वो फ्लावर के पेटल्स देखो, फिर सीशल्स की कंसेंट्रिक रिंग्स देखो। गोल्डन रेशियो जिसकी वैल्यू होती है 1.6, इट बैलेंसेस द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस एंड हाउ वी परसीव इट यूजुअली। आप किसी भी फैशन मॉडल को देखो, मूवी स्टार को देखो, या फिर ब्यूटी आइकॉन को देखो, देयर आर चांसेस व्हेन यू मेजर द रेशियो ऑफ देयर लेंथ ऑफ देयर फेस टू इट्स विड्थ, वो 1.618 के बराबर आता है। दिस इज व्हाट गोल्डन इज। इसी चीज को ना आजकल काफी ज्यादा सर्जन्स यूज करते हैं ताकि फेस की जो एनहांसमेंट है वो गोल्डन रेशियो की तरफ जाए। तो इस गोल्डन रेशियो की वजह से क्या होता है ना, इट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर आइडियल पोर्शंस। तभी आप शनाया, जानवी, अनन्या, खुशी, इन सभी एक्ट्रेसेस को देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा दे ऑल लुक द सेम। भी सर्जन्स या फिर डॉक्टर्स होते हैं, दे ऑपरेट बेस्ड ऑन दिस, एंड एज अ रिजल्ट हमें उनके सिमिलर फीचर्स देखने को मिलते हैं। आप यही चीज़ कार्दाशियन और जेनस के साथ सोचो। जब 2007 में उनका रियलिटी शो एयर हुआ था ना, तब वो सभी स्टार्स अलग दिखती थी। आई मीन एवरीबडी हैड देयर इंडिविजुअलिटी। लेकिन अगर आप आज के टाइम पे उनका वो शो देखोगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल दैट दीज पीपल आर डिफरेंट पीपल। ऑल ऑफ देम लुक रियली सिमिलर टू ईच अदर। सच बताऊँ तो ऑल ऑफ इट इज़ एक्सट्रीमली सैड। के टाइम पर नेचुरल होना इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड। आप सोचो सिर्फ ये एक्ट्रेसेस ही नहीं, लेट्स से अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस पे जा रही है, विजिटिंग अ मॉल, अ सिनेमा हॉल, आपको उन जगहों पर भी इवन अ कॉमन गर्ल इसी तरीके से दिखती हो। एंड व्हाई इज दैट? इट्स बिकॉज दैट्स हाउ बॉलीवुड्स ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नाउ आर। इनफैक्ट हाउ वेस्टर्न मीडियाज ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नाउ आर। If you are watching this video and if you have not yet succumbed to the pressure of being a certain type, then hats off. As आज के टाइम पे ना, जहाँ पर everybody is kind of pressurized by these kind of beauty standards, अगर आप आज भी अपनी natural skin, natural body और natural tone को cherish करते हो, and that's what matters the most. If you like this video, give it a thumbs up. अगर आप चैनल पे नए हो, then consider subscribing the channel. I will see you super soon with another video.